2,86,588 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, अगर रातों रात इतनी बड़ी रकम किसी के बैंक अकाउंट में आ जाए तो क्या होगा। हाल ही में आरबीआई ने बिल्कुल यही किया है। आरबीआई ने मोदी सरकार को इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड दिया है। अचानक इतना सारा पैसा सरकार को क्यों दिया गया? क्या भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है और सरकार के पास पैसे खत्म हो गए हैं, या फिर ये कोई मास्टर स्ट्रोक है? आज हम इसी 2.88 लाख करोड़ के रहस्य को डिकोड करेंगे। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी पर। यहाँ हम इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अगर न्यूज़ चैनल्स के शोर से दूर असली डेटा और फैक्ट समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये 2,86,588 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, ये रकम देश के कई बड़े राज्यों के पूरे साल के बजट से भी काफी ज्यादा है। अब सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, ये इतना सारा बम्पर पैसा अचानक आया कहाँ से? क्या देश कंगाल हो रहा है और इकोनॉमी डूबने वाली है? क्या आरबीआई ने बस मशीन लगाकर रातों रात नए नोट छाप दिए हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे देशों में जब संकट आता है तो सेंट्रल बैंक्स बिना सोचे समझे बस नोट छापने लगते हैं। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं और इससे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आरबीआई ने जो पैसा दिया है वो कोई हवा से नहीं आया है, बल्कि ये उनका रियलाइज्ड प्रॉफिट यानी असली सॉलिड कमाई का हिस्सा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से सुरक्षित है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस मैक्रो इकोनॉमिक पजल को 4 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहला, आरबीआई की इनकम का असली सोर्स। दूसरा, इस रिकॉर्ड डिविडेंड के पीछे के कारण। तीसरा, सरकार पर इसका क्या असर होगा। और चौथा, द रूपी डिलेमा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आरबीआई की इनकम का सोर्स। जाहिर है आरबीआई कोई आम कमर्शियल बैंक तो है नहीं, तो फिर ये पैसे कमाते कैसे हैं? देखिए, आरबीआई का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। लेकिन फिर भी काम तो ये एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह ही करते हैं। इनकी इनकम मुख्य रूप से 3 जगहों से आती है। विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स मार्केट में खरीद बिक्री करके, सरकारी बॉन्ड्स पर तगड़ा ब्याज कमाकर और दूसरी बैंकों को लोन देकर। अब लॉजिक समझिए, अपना रोजमर्रा का ऑपरेशनल खर्च और एक इमरजेंसी रिजर्व निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है ना, उसे सरप्लस या डिविडेंड कहते हैं। और आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के तहत ये सारा बचा हुआ प्रॉफिट भारत सरकार को ट्रांसफर करना कानूनन जरूरी होता है। राइट, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस बार इतना ज्यादा पैसा मतलब एक रिकॉर्ड ट्रांसफर ही क्यों हो गया? पिछले साल ये सरप्लस था करीब 87,416 करोड़ रुपए। तो इस बार ये सीधा 141% उछलकर ऑल टाइम हाई पर कैसे पहुंच गया? इसके पीछे बड़े रीजंस हैं। पहला है सोने की चमक। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम में ऐतिहासिक 60% का उछाल आया है। अब आरबीआई के पास जो हजारों टन सोना रिजर्व में रखा है, उसकी वैल्यू बिना बेचे ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसे हम पेपर प्रॉफिट कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई की स्मार्ट ट्रेडिंग। इन्होंने सस्ते में डॉलर खरीदे और ऊंचे दामों पर बेचकर बहुत तगड़ा मार्जिन कमाया। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व के हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से विदेशी बॉन्ड्स पर भी इन्हें जबरदस्त रिटर्न मिला। आसान भाषा में कहें तो आरबीआई ने इस साल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुक किया है। एक और क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर। नियमों के हिसाब से आरबीआई को हमेशा किसी भी इमरजेंसी के लिए एक रिजर्व फंड रखना होता है, जिसे कंटिंजेंट रिस्क बफर या सीआरबी कहते हैं। इसकी लिमिट 5.5% से 7.5% के बीच होती है। पिछले साल ये 7.5% था, लेकिन भारतीय बैंकिंग सिस्टम की मजबूती को देखते हुए इस बार इसे घटाकर 6.5% कर दिया गया। बस इसी 1% की गिरावट ने सरकार के लिए करोड़ों रुपए का कैश अनलॉक कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल। अगर आप देश के वित्त मंत्री होते तो आरबीआई से मिले इस 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते? क्या आप इसे एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, या फिर आम जनता का टैक्स कम कर देते? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आपको फाइनेंस की ये मास्टर क्लास समझ आ रही है और मजा आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसा प्रीमियम कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं। आखिर मोदी सरकार इस पैसे का क्या करेगी? देखिए, आज का ग्लोबल माहौल बहुत अनिश्चित है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में ये रिकॉर्ड डिविडेंड सरकार के लिए एक फिस्कल लाइफ सेविंग जैकेट साबित हुआ है।
सरकार इसका इस्तेमाल मेनली 2 स्ट्रैटेजीज के लिए करेगी। पहला, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करना। जब सरकार के पास अपना पैसा होगा तो वो बाजार से कम उधार लेगी। इसका सीधा फायदा आम जनता को होता है, क्योंकि बैंकों के पास प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बचता है और इससे इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहते हैं, महंगाई कंट्रोल में रहती है। और दूसरा इस्तेमाल होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स में। मतलब ये पैसा नए हाईवेज, डिफेंस और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बूस्ट करेगा। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द रूपी डिलेमा। अगर इकोनॉमी में इतना प्रॉफिट है तो रुपया क्यों गिर रहा है? ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ आरबीआई छप्पड़ फाड़ कर कमाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों हो रहा है? अक्सर जब भी रुपए की वैल्यू गिरती है तो एक पैनिक फैल जाता है, लेकिन नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जी ने एक बहुत ही सटीक बात कही है कि डॉलर के मुकाबले 100 रुपए सिर्फ एक नंबर है। असल में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अगर आरबीआई जबरदस्ती रुपए को आर्टिफिशियली मजबूत रखने के लिए मार्केट में अपने डॉलर्स बेचना शुरू कर दे तो हमारे सारे फॉरेन रिजर्व्स धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। सच तो ये है कि रुपए के नेचुरली गिरने में भी एक सिल्वर लाइनिंग है। आज हम 2013 वाले हालात में नहीं हैं, जहां महंगाई डबल डिजिट में थी। आज हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलियंट है। जब रुपया नेचुरली गिरता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय संपत्तियां सस्ती हो जाती हैं। उनके $1 की परचेजिंग पावर इंडिया में बढ़ जाती है। और ये काउंटर इंट्यूटिव इकोनॉमिक साइकिल आगे चलकर देश में मैसिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई लेकर आती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आज का सस्ता रुपया कल भारी मात्रा में विदेशी डॉलर देश के अंदर लाएगा। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब ये है कि आरबीआई द्वारा दिया गया ये 2.87 लाख करोड़ का चेक अर्थव्यवस्था के डूबने का संकेत नहीं है, बल्कि आरबीआई की शानदार कमाई का नतीजा है। ये पैसा सरकार के लिए एक जैकपॉट साबित हुआ है, जो देश के विकास और घाटे को कम करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको इकोनॉमिक्स का ये पूरा खेल आसानी से समझ आ गया होगा। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी असली सच्चाई पता चले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेगा माइंड अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली डीप डाइव की स्टडी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।